दोस्तों, जैसे अभी यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का एग्ज़ाम हुआ था 18 अप्रैल को, और इसकी आंसर की 3 दिन के अंदर कमीशन ने डाल दी। तो कमीशन की एक्टिविटी को देख करके लगता है कि अब ये इंटरव्यू जो होगा वो बहुत जल्दी कराएंगे, तो इसलिए इंटरव्यू की तैयारी जो है वो शुरू कर दें। अब मेरिट की बात है तो मेरिट का थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि मेरिट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो बॉटनी से और या जियोलॉजी से 140 तक हैं जिनके स्कोर, उनका तो इंटरव्यू कॉल काफ़ी हद तक आएगा। वैसे जो पेपर था वो मेरे ओपिनियन में, पर्सनल ओपिनियन में, वो ट्रिकी था, टफ था थोड़ा। और उसमें जो मेरिट है वो लास्ट टाइम 134 गई थी बॉटनी की, और वो इस बार भी शायद 134 के आसपास ही जा सकती है। तो इसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। फाइनल सिलेक्शन के लिए जो है वो आपको इंटरव्यू बेस्ड होना पड़ेगा, जिनका मार्जिन के आसपास है। तो इंटरव्यू में अच्छे स्कोर हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और इंटरव्यू में यदि कम नंबर हैं तो फिर उनको सिलेक्शन के चांस नहीं है उनके लिए। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो सिलेबस आपने तैयार किया है उसको अच्छी तरह से एक बार गो थ्रू कर लें। और एक जो दूसरी चीज़ है कि कुछ टॉपिक जो हैं, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि आप किस टॉपिक को पढ़ाना चाहेंगे, तो एक फ्लैट आंसर होगा कि जो आप कहें। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऐसा मेरे ओपिनियन से नहीं बोलना चाहिए, आपके पास अपने टॉपिक होने चाहिए। और यदि इंटरव्यू बोर्ड का जो डिज़ायर टॉपिक है वो आपने पढ़ा दिया तो उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है इसमें। नहीं तो आप अपने जो चॉइस है, जो पीएचडी वाले हैं वो पीएचडी वर्क के ऊपर अच्छा सा अपना थीसिस को देख लें। एमफिल जिन्होंने क्या रखा है, जो पुराना है नया है, उसको भी अच्छी तरह से देख लीजिए। और पूरा बायोडाटा जो है वो अच्छी तरह से, और इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, क्योंकि इसमें जनरल नॉलेज आने लगी तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड जो नोबेल प्राइजेज़ वगैरह हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये भी आप थोड़ा सा पढ़ के जाएं, इसके बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं। और कुछ साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन भी इंटरव्यू में आजकल पूछे जाते हैं कि सपोज़ कि आपके क्लास जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है आपसे पढ़ने के लिए, वहाँ पर कुछ एजिटेशन करते हैं, तो आप कैसे क्लास को मैनेज करेंगे, राइट। तो फिर ये कि आप जो स्टूडेंट्स को किस तरह से एक प्रोफाइल बना करके पढ़ा सकते हैं इसमें, कि कुछ स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे बहुत अच्छे होंगे क्लास के अंदर, कुछ जो हैं वो थोड़े से बिलो एवरेज होंगे, और कुछ जो हैं वो काफ़ी नीचे जो वो वाले होंगे। तो अब पूरी क्लास को आप कैसे एक साथ मैनेज करेंगे, ये इस तरह से क्वेश्चन भी आजकल पूछे जाते हैं। क्योंकि आगे चल करके आपको प्रिंसिपल्स या आगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होते हैं उनके लिए भी करना पड़ता है, तो वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग इस तरह से अब क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और रिसेंट जो पढ़े हैं एकदम से, क्योंकि आपने नेट पास किया है अभी, तो लास्ट टाइम बॉटनी में नाइट्रोजन सिग्नलिंग के बारे में, नाइट्रस ऑक्साइड की सिग्नलिंग जो है वो पूछा गया था। वो अभी उस स्टूडेंट ने जो अभी उसका वेटिंग में था, और उसने अभी फिरोजाबाद में ज्वाइन किया है। तो हो सकता है, क्योंकि बॉटनी के मार्क्स अभी फाइनल नहीं आए हैं, कितने मार्क्स उनको दिए गए ये भी क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन जिनका 140 के आसपास स्कोर था, क्योंकि सीट ज़्यादा थी, तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। और अब जो है, क्योंकि सीट जो है वो हाफ हैं, तो उस कंडीशन में जो, क्योंकि लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी वो 110 के आसपास गई थी, और इस बार जो 50 सीट्स में 134 के आसपास हैं। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो मेरिट है वो लगभग उतनी ही रहने की उम्मीद है। मेरी ओपिनियन से थोड़ा सा कम हो सकती है बॉटनी में। फिर भी 140 वाला तो इंटरव्यू 140 से अबाउ इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। और फिर यदि नहीं होता तो डिग्री कॉलेज का, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो एग्ज़ाम है, ये आपकी जो सामने आ रहा है, इसके लिए प्री भी इसी पैटर्न पे होगा। क्वेश्चन जो है नेट ओरिएंटेड होंगे, नेट की तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो विद ऑल द बेस्ट, आपकी प्रिपरेशन के लिए शुभकामनाएं। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप इसमें डिले ना करें। जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरव्यू के लिए अपने आप को मानते हैं एलिजिबल, चाहे वो मार्जिन पे ही हो, अच्छे नंबर आ जाएंगे तो वो भी मेरिट में आ सकते हैं। तो वो अच्छी तरह से थोरो तैयारी करें, 30 मार्क्स कम नहीं होते इंटरव्यू के लिए। थैंक यू, गुड विशेस।